दोस्तों जानवर ऐसे जीव होते हैं जिनको हम हर एक बर्ताव को हम नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि चिंपैंजी के डीएनए हमसे लगभग 90% तक मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आज हम आपको इन जानवरों के ऐसे ही कुछ बर्ताव दिखाने वाले हैं जिनको जानकर आप जरूर चौंकने वाले हो। ये वीडियो सबसे अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा अंत तक देखें। नंबर 1 पर है मरूला फ्रूट। दोस्तों इस जंगल के सारे जानवर अपने हर रोज की जिंदगी जीकर बोर हो गए थे, यहाँ तक कि इन्होंने जगह और मादाओं के लिए लड़ना भी बंद कर दिया था। पर इसी बीच ये सारे जन इंतजार कर रहे थे मरूला के पेड़ पर उसके फल लगने का। जब ये फल नए नए आते हैं तब वो काफी स्वादिष्ट होते हैं, पर हाथी जैसे ताकतवर जानवर और बंदर के पेड़ चढ़ने के स्किल वाले जानवर ही इन्हें खा पाते हैं। पर कुछ हफ्तों बाद मरूला के ये फल ज़्यादा पक जाते हैं और पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं। तब सारे जानवर इन पर टूट पड़ते हैं और इन्हें खाने लगते हैं, पर इन्हें शायद ये पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में ये फल उनके पेट में फर्मेंट यानी सड़ना शुरू कर देते हैं और ये अल्कोहल यानी शराब में तब्दील हो जाते हैं। और घर जाते वक्त इन जानवरों का स्वभाव बदल जाता है। जो शराब इनके पेट में बन रही थी वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, नशा दोनों को एक जैसा ही चढ़ता है। इनका बर्ताव देखकर हंसी रोक पाना सच में काफी मुश्किल काम है। पर ये नींद उनकी सालों में एक नींद ऐसी होगी जहां वो बिना शिकारी से डरे चैन से सो पाए होंगे। लेकिन जो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो पहले जितना मजेदार नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लापरवाह लोग सिर्फ मजाक के लिए लंगूर को शराब पिला रहे हैं। ये शराब इंसानों के लिए तो हानिकारक है ही, पर जानवरों के लिए और हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स मिलाए हुए रहते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर कई सारे वीडियो भी मौजूद है जहां पर बंदरों को सिगरेट जलाकर दी जाती है और बंदर हमारी नकल करके उसे पी लेते हैं। ये घटनाएं जू यानी प्राणी संग्रहालय में काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर देखने आए लोग बीड़ी या सिगरेट को जलाकर उनके पिंजरों में फेंकते हैं। इससे उन्हें ये सब पीने की आदत लग जाती है और वो फिर दूसरे लोगों से शराब और सिगरेट की मांग करने लगते हैं। दोस्तों आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2 पर है लंगफिश। दोस्तों जब आप किसी मछली के बारे में सोचते हो तो दिमाग में एक ऐसी चीज आती है जो पानी के बाहर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक जिंदा रह सकती है। पर आज हम आपको ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिना पानी के 2 से 3 साल तक जिंदा रह सकती है। ये लंगफिश अफ्रीका में पाया जाता है और अफ्रीका में सूखा पड़ना काफी आम बात है और ये सूखा सालों तक चलता है। और ऐसे ही सूखे में बारिश न गिरने के कारण सारे तालाब और नदियां सूखने लगते हैं। ऐसे में सारी मछलियां मर जाती है, पर एक मछली पूरा पानी सूखने के बाद भी नहीं मरती। जब नदी का पानी पूरा सूख जाता है और सिर्फ गीला कीचड़ बचता है, तब यह मछली अपने मुंह से इस कीचड़ में 10 से 15 सेंटीमीटर का होल गिराकर उसमें घुस जाती है और फिर अपने मुंह से एक ऐसा झाग छोड़ती है जो इसके पूरे शरीर पर चिपक जाता है। अब इन्हें बस अगली बार बारिश होने का इंतजार करना होता है। ये इंतजार सालों तक चल सकता है। खुद को जिंदा रखने के लिए ये अपने पूंछ के बॉडी फैट्स को खाने में तब्दील कर देते हैं। जब वो कीचड़ में घुसते हैं तब वो अपने जगह तक एक होल बनाकर रखते हैं ताकि उन तक हवा पहुंच सके। इस पूरे 1 से 3 साल के बीच ये मुंह से हवा लेते हैं। कभी कभार लोग इन्हें मिट्टी से उठाकर ईंटें बनाते हैं और उन ईंटों से ये अपने घर बना लेते हैं। लेकिन जब तेज बारिश होती है तो ये अपने आप मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं और देखते ही देखते ये आम मछली बन जाते हैं। नंबर 3 पर है लंगूर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे और साइंस ने इसे प्रूव भी करके दिखाया है, जो ये जताता है कि उनमें भी इंसानों की तरह ही भावनाएं होती है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था भारत के लंगूरों के साथ। उनके सामने एक रोबोट बंदर को रखा गया था। उसे अकेला देख एक मादा उसके पास आकर उसे बहलाने लगी। आमतौर पर लंगूर के बच्चे अपनी माँ को काफ़ी कसकर पकड़ते हैं, पर यह रोबोट होने के कारण वो उस मादा के हाथ से गिर जाता है। उसे न हिलता देख
मादा को लगता है कि उसकी गलती की वजह से उस बच्चे की जान गई। वो उसे उठाकर रोने लगती है और फिर कुछ समय बाद वो उसे उठाकर ऊंची जगह पर जाकर रख देती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वैज्ञानिक भी चौंक गए। सारे लंगूर उसके बाजू में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ जन उसे सूंघते हैं तो कुछ जन उसे हाथ लगाते हैं। और ये स्वभाव इंसानों की तरह ही है, जहाँ पर जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सब जन एक आखिरी बार उसके बॉडी के बाजू में इकट्ठा हो जाते हैं। सच में ये जानना मुश्किल है कि इस प्रकृति ने अपने में और कितने सारे राज छुपा रखे हैं। नंबर 4 पर है अफ्रीकन बुलफ्रॉग। दोस्तों, आमतौर पर जानवरों में नर बच्चे पैदा करने में अपनी मदद करने के बाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, जहां बाद में मादा उनकी देखभाल करके उन्हें बड़ा करती है। पर अफ्रीकन बुलफ्रॉग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मादा अंडे देने के बाद उसे छोड़कर चली जाती है और नर उनकी देखभाल करता है। गर्मी के मौसम में मेंढक इन अंडों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही गर्मी की वजह से वहाँ का पानी भाप बन के कम होने लगता है। यदि ये और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहेगा तो पानी पूरी तरह से सूख जाएगा और सारे बच्चे मर जाएंगे। इसीलिए नर बुलफ्रॉग उनके छोटे से पानी के पॉन्ड को एक बड़े पानी के पॉन्ड से जोड़ता है, जिसके लिए वो अपने ताकतवर पैरों का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, बड़े पानी के रिजर्वायर में ले जाने के बाद भी वो उनके साथ ही रहता है और उन्हें सांप और अन्य शिकारी जानवरों से बचाता है। आपको बता दें कि ये मेंढक हमारे आम मेंढकों जैसा नहीं है। ये उनसे 5 गुना बड़ा और वजन में 1 से 3 किलो तक का होता है। इसीलिए इनका शिकार करना कोई आम बात नहीं है और बड़े होने के कारण ये शिकार भी बड़े करते हैं। ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ चूहों को भी खा लेते हैं। सच में किसी ने सोचा नहीं था कि ये मेंढक भी इतने खतरनाक हो सकते हैं। सिर्फ मेंढक ही नहीं, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी अपने बच्चों का ख्याल काफी अच्छे से रखती है। दुनिया में सबसे ताकतवर जबड़ा होने के बावजूद भी ये अपने बच्चों को काफी सटीकता से उठाती है। जब अंडों में से छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पानी में ले जाने के लिए मगरमच्छ उन्हें अपने मुंह में उठा लेती है और ये ख्याल रखती है कि उसके ताकतवर दांत उसके बच्चों को हानि न पहुंचाए। नंबर 5 पर है बकरियां। दोस्तों, आपने बकरियों को बड़े बड़े घास के खेतों में चरते हुए देखा होगा। आपने उन्हें शायद पेड़ों पर चढ़ के पत्ते खाते हुए भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी बकरियों को डैम की दीवारों पर चढ़ते हुए देखा है? आपके मन में सवाल आया होगा कि जहाँ पर झाड़ियाँ या घास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, वहाँ पर आखिर बकरी गहराई देखोगे तो आपको समझेगा कि सिर्फ कुछ ग्राम नमक के लिए ये बकरियाँ अपनी जान दांव पर लगाती है। यहाँ तक कि बच्चे भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ के पीछे इस मौत के कुएं में चले जाते हैं। तो यदि इन बकरियों ने इसे खाना बंद कर दिया तो इनका शरीर सही से काम करना बंद कर देगा और हड्डियाँ भी अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। नंबर 6 पर है पेंगुइन। दोस्तों, अंटार्कटिका में क्लाइमेट -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे आराम से चला जाता है और पेंगुइन यहाँ के रहने वाले सबसे मशहूर जानवरों में से एक है और इनके बाल इनको इस कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। पर कभी कभार ये ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें भी किसी और का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल पर इसमें छोटे बच्चों को काफी खतरा होता है। ये सिर्फ ठंड से ही नहीं बल्कि इनके बीच कुचलकर भी मर सकते हैं। लेकिन ये एक बच्चा बाहर ही रह गया और ठंड के कारण मर गया। जब तक उसकी माँ उस तक पहुंची तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया था। वो पहले तो अपने चोंच से उसे उठाने की कोशिश करती है, पर जब वो हिलता ही नहीं तब उसे समझ आ जाता है कि वो मर गया है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है जैसे कि वो रो रही हो। और कुछ ही देर में वहाँ एक दूसरा पेंगुइन आकर उसके बाजू में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो मरे हुए बच्चे की माँ के दुख में शामिल होकर उसे सहारा देने आया है। दोस्तों, इससे एक बात तो पता चलती है कि भले ही उनकी बुद्धि या इंटेलिजेंस हमारे जितनी न हो, पर उनकी भावनाएं बिल्कुल हमसे मिलती है। जिसका अर्थ ये है कि भले ही उनके पास दिमाग न हो पर दिल जरूर है। इसके बाद यदि आप कभी किसी को जानवरों के प्रति हिंसक होते हुए देखते हैं तो उन्हें जरूर रोकें। आपको इनमें से कौन से जानवर का स्वभाव सबसे अजीब या रोचक लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।